बॉलीवुड में आए दिन नेपोटिज्म का मुद्दा गर्माता आया है। आम लोगों से लेकर कई स्टार्स तक ने इंडस्ट्री के कई लोगों पर सवाल उठाए हैं। हाल के दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ये मुद्दा एक बार फिर से गर्मा उठा है और इंडस्ट्री दो गुटों में बढ़ चुकी है। ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपको उन 5 स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने नेपोटिज्म पर विवादित बयान दिया था। क्या कुछ कहा था इन स्टार्स ने, आइए बताते हैं आपको। शाहरुख खान। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान कहते हैं कि नेपोटिज्म पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों की जा रही है। मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता। मेरे भी बच्चे हैं, वो जो बनना चाहते हैं बनेंगे और जाहिर है कि मैं इसमें उनके साथ हूँ और रहूंगा। सच बताऊं, मुझे नेपोटिज्म शब्द समझ में नहीं आता और ये भी कि इस पर बेवजह का बवाल क्यों मचा है। मैं दिल्ली का लौंडा हूँ, वहाँ से मुंबई आया, लोगों का प्यार मिला और कुछ बना। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी खुद अपने बूते पर नाम कमाए। उनका फादर होने के नाते मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा और ये मेरी जिम्मेदारी भी है। कंगना रनौत। इस विषय पर बोलने की शुरुआत की थी जब करण जौहर के शो में कंगना ने उनके मुंह पर ही कह दिया था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म के लीडर करण ही हैं। तब से नेपोटिज्म पर विवाद थमा ही नहीं। नेपोटिज्म पर बोलते हुए एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था, क्या इन स्टार किड्स को पता भी है कि किसी भी एक्टर को ऑडियंस और क्रिटिक्स बनने के लिए 10 साल से ज्यादा लग जाते हैं। स्टार किड तो शुरुआत ही वहीं से करते हैं जहां उनके लिए सब कुछ स्टारडम तक रेडी रहता है, इसलिए वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि आउटसाइडर को बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए कई बार पूरी जिंदगी लगा देनी पड़ती है। करीना कपूर। करीना कपूर ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा था, अगर यहाँ रणबीर कपूर है तो यहाँ रणवीर सिंह भी है, जो किसी बॉलीवुड परिवार से वास्ता नहीं रखता। नेपोटिज्म पर करीना कपूर का कहना है, नेपोटिज्म कहाँ नहीं है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। बिजनेस परिवारों में बेटे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, राजनीतिक परिवारों में बेटे उनकी जगह लेते हैं। इन सबको नेपोटिज्म की श्रेणी में नहीं रखा जाता, बल्कि इसे अच्छा माना जाता है। बस बॉलीवुड को टारगेट किया जाता है। आप ये क्यों नहीं देखते कि कई स्टार किड्स भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए जहां उनके माता पिता पहुंचे। दरअसल इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट ही काम नहीं आता और यहाँ वही टिक पाते हैं जिसमें टैलेंट हो, वरना यहाँ कई स्टार किड्स नंबर 1 की पोजीशन पर होते। रणवीर शौरी ने कहा, मैं नहीं कहूँगा कि पूरी इंडस्ट्री पर नेपोटिज्म हावी है, क्योंकि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, यहाँ बहुत सारी छोटी फिल्में भी बनती हैं। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि इस इंडस्ट्री का जो पावर है वो 4 से 6 लोग के ही कंट्रोल में है। मेरी भी अनदेखी हुई है मेन स्ट्रीम के बड़े नामों से। 1-2 साल में मैं घर पर बिना काम के बैठा हूँ। किसी तरह मैं इंडिपेंडेंट फिल्मों और सीरीज की तरह खुद को यहाँ बरकरार रख पाया हूँ। जिनके ड्रीम बड़े होंगे उनको ये सब अनदेखी झेलने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। यही वजह है कि मैंने महत्वाकांक्षाएं कम कर ली थी। मैं समझ गया था कि मुझे कभी भी मेन स्ट्रीम फिल्मों में लीड भूमिकाएं नहीं मिलेंगी, चाहे मेरी एक्टिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। और इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नेपोटिज्म का ही नतीजा है कि एक कम टैलेंटेड एक्टर को उनके अंकल महेश भट्ट ने 2003 में फुटपाथ जैसी फिल्म से लॉन्च कर दिया। यानी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म ना होता तो मैं एक्टर बन ही नहीं पाता, मुझे ब्रेक ही नहीं मिल पाता। अगर मेरे अंकल महेश भट्ट, जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, ना होते तो मैं भी एक एक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में ना होता। तो ये थे वो स्टार्स जिन्होंने नेपोटिज्म पर खुलकर अपनी बात रखी और उनका स्टेटमेंट खूब सुर्खियों में रहा था।